बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि चंद रोज़ पहले एक अफसोसनाक ख़बर सामने आई जब मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे, जिनका नाम आसिम जमील था, उनके हवाले से ख़बर आई कि उनका इंतकाल हो गया है, उनको किसी ने कत्ल कर दिया है। लेकिन चंद लम्हात के बाद ही एक और ख़बर आती है जिसमें ये बताया जाता है कि उनका कत्ल नहीं हुआ बल्कि उन्होंने ख़ुदकुशी की है। और उसके बाद ज़ाहिर दीगर मामला सामने आते हैं। बताया जाता है कि वो बचपन से ही बहुत सारी बीमारियों का शिकार थे। इवन यहाँ तक कहा गया कि उनको ऐसी बीमारी थी कि जिसकी वजह से वो लिख नहीं सकते थे। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कुरान पाक के बहुत सारे जो है वो सिपारे हिफ़्ज़ कर लिए थे सिर्फ़ सुन कर। तो उनकी वफ़ात के बाद मौलाना तारिक जमील साहब का एक बयान जो है वो सामने आता है। और उनकी वफ़ात के बाद मौलाना तारिक जमील साहब ने आसिम जमील के हवाले से कुछ ख्वाब थे जो कि उस बयान के अंदर लोगों के सामने रखे। और उन ख्वाब को लेकर बहुत सारा सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उनके ऊपर तनकीद की जा रही है, जो कि बहुत ही एक बेमायनी और घटिया चीज़ है। एक ख़ानदान जो कि पहले ही इतनी अज़ियत में मुब्तला है, उनके हवाले से प्रोपेगेंडा करके उनको मज़ीद तकलीफ़ देने की कोशिश की जा रही है। मौलाना तारिक जमील साहब ने पहली चीज़ ये बताई कि जब आसिम जमील साहब जो है वो ज़िंदा थे तो एक दिन जो है वो मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे इस बारे में आकर पूछा कि अगर ख्वाब में जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो तो क्या उसमें, मतलब उन पूछना ये चाह रहे थे कि क्या कोई और उनकी शख्सियत के हवाले से आ सकता है ख्वाब में। तो ये तो हमें इस्लाम में भी बताया हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी रूप धार कर नहीं आ सकता आपके ख्वाब में। उसके बाद उन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब को अपना ख्वाब बताया कि कैसे मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं उड़ता हुआ आ रहा हूँ और आपने मुझे कहा है कि नमाज़ पढ़ो। तो मैंने कहा कि मैं तो वफ़ात पा चुका हूँ, मेरे ऊपर अब नमाज जो है वो फ़र्ज़ नहीं रही। लेकिन इसके साथ-साथ उन्होंने एक और ख्वाब भी बताया जो कि उन्होंने कहा कि पेशावर के एक मौलाना साहब है, उन्होंने देखा है। और वो जो मौलाना साहब है उन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब को ये बात बताई है कि मैं हर रोज़ 1 लाख मरतबा दुरूद पाक जो है वो पढ़ता हूँ। और मुझे जो है वो एक से ज़्यादा मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई है। और ये जो मौलाना साहब थे इन्होंने तारिक जमील साहब को ये बात बताई कि ख्वाब में मैंने आसिम जमील को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ देखा। और आसिम जमील ने मुझे कहा कि मेरे आप बाबा को जाकर ये बता दें कि एक पागल जिसकी मैं जो है वो खिदमत करता था, उसके साथ मेरा रवैया बहुत अच्छा था, उसकी वजह से अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर शफ़क़त फ़रमाई है और मेरे तमाम गुनाह जो है वो मुआफ़ कर दिए हैं। अब ये वो पागल है जो कि इनके अपने इलाके का है और इन मौलाना साहब के बकौल आसिम जमील जो थे वो इसके साथ बड़ी शफ़क़त फ़रमाते थे, बिल्कुल भी इनसे कोई नफ़रत नहीं करते थे। तो उनके साथ जो है इस शफ़क़त की वजह से जो है वो उन्होंने कहा कि मेरे तमाम गुनाह माफ़ कर दिए गए। अब ये 2 ख्वाब थे, अगर आपको जो है वो उनकी बात पसंद नहीं आई या आप उनसे इत्तेफ़ाक नहीं करते, तो आप इसके ऊपर ख़ामोशी भी इख्तियार कर सकते थे। लेकिन सोशल मीडिया पर मकतबा फ़िक्र मुख्तलिफ़ होने की वजह से बहुत सारी ऐसी जमातें हैं जो कि मौलाना तारिक जमील के ऊपर तनकीद कर रही हैं। और तनकीद की वजह मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि इन मकातबे फ़िक्र के जो उलमा है या दीगर लोग हैं, उनमें से भी बहुत सारे ऐसे दावे करते हैं कि उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई है। तो अगर इनके उलमा को ज़ियारत हो सकती है तो मौलाना तारिक जमील को या उनके बेटे को या वो पेशावर के जो मौलाना साहब हैं उनको क्यों नहीं हो सकती। तो बिला वजह और बेतुकी तनकीद करने का मकसद क्या है, कम से कम मुझे समझ नहीं आता। हमने हर चीज़ के ऊपर तनकीद करनी होती है, चाहे कोई बात हमें समझ में आए या ना आए। कि एक मौलाना साहब है, उनका बेटा वफ़ात पा गया है और वो आपको बता रहे हैं कि ऐसे-ऐसे ख्वाब में मैंने देखा है या मेरे बेटे ने देखा है। तो आपका काम ही नहीं बनता कि आप उनके ऊपर किसी भी तरह की तनकीद करें। और हमारे यहाँ ये सब कुछ इस वजह से होता है क्योंकि हर मकतबा फ़िक्र हमें ये बात बताता है, जो मौलवी हैं ये बताते हैं कि हम मुसलमान हैं, बाकी सारे काफ़िर हैं। सुन्नी कहता है कि जो शिया है वो काफ़िर है और शिया कहता है कि सुन्नी काफ़िर है। अब अल्लाह ही जानता है कि हम दोनों में कौन मुसलमान है और कौन काफ़िर है। और हम में से अक्सर लोग जो है वो सोशल मीडिया जब इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारी ऐसी पोस्टें सामने आ जाती है जिनको हम बज़ाहिर इग्नोर कर सकते होते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम बिला किसी तस्दीक के उसको शेयर कर देते हैं और वो जो है वो डायरेक्टली हमारे खाते में गुनाह पड़ जाता है। क्योंकि रियल लाइफ में अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, बदगुमानी फैलाएं, तोहमत लगाएं या झूठ बोलें या सोशल मीडिया पे ये सब कुछ करें, गुनाह दोनों का एक जैसा ही है। बल्कि मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे ज़्यादा गुनाह मिलता होगा, क्योंकि जब आप एक बात करते हैं आम लाइफ में तो आपके सामने 2 बंदे खड़े हैं तो उन तक वो पहुँचती है। लेकिन सोशल मीडिया पे जब आप डालते हैं तो लाखों करोड़ों तक भी जा सकती है। ज़्यादा लोग बदगुमानी का शिकार होते हैं। इस वजह से हमें अपने मामलात को दुरुस्त करने की ज़रूरत है।